हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर और एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ड्रग कैलकुलेशन। प्यारे बच्चों, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास से रिलेटेड आपके बहुत सारे एम्स, नॉट सेट, आरआरबी, ईएसआईसी, इसमें एक ना दो या तीन ऐसे सवाल आते ही आते हैं और इन सवालों में ज्यादा कोई दम नहीं होता, बट बच्चे कैलकुलेशन और फॉर्मूला ना आने की वजह से परेशान हो जाते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं ड्रग कैलकुलेशन। ये ड्रग कैलकुलेशन हम आपको समझाएंगे, साथ के साथ आपको मैं आईवी कैलकुलेशन भी समझाऊंगा और आईवी कैलकुलेशन के साथ साथ हम कुछ एमसीक्यूज भी साथ के साथ में करते जाने वाले हैं। तो आज की क्लास जो है वो पूरी क्लास आप सभी के लिए किसके ऊपर होने वाली है? वो है ड्रग कैलकुलेशन। ठीक है, ड्रग कैलकुलेशन। अब देखिए ड्रग कैलकुलेशन में किस तरीके से कई बार आपसे सवाल आएंगे कि एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को हमें दवा देनी है, 2 ml दवा देनी है, हमारे पास एम्प्यूल, इतना बड़ा एम्प्यूल है, उस एम्प्यूल में से कितनी दवा निकाल करके दें। करना क्या है समझिएगा, आसान भाषा में समझते चलेंगे कैसे कैसे किसका। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए एक तो कांच का एम्प्यूल आता है, एक वाइल आती है, ऐसे ऐसे अलग अलग, कोई दवा एक टैबलेट की फॉर्म में आती है, तो हमें डोज कैलकुलेट करके चलना है, किसकी डोज में कितना कितना देना है। सबसे पहली बात, कुछ पैरामीटर्स आपको मैं बताता हूं, कुछ पैरामीटर्स आपको मैं बताता हूं, जैसे कि आपको समझना है पैरामीटर। कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम बात करते हैं। पहला पैरामीटर मैं आपको बताता हूं, जैसे कई बार एमजी और इनके ऊपर सवाल बन जाते हैं, तो हमें पैरामीटर्स समझना है, कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले समझिएगा, 1 किलो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। सेकंड, 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। और थर्ड, 1 mg के अंदर 1000 यूजी होते हैं। ये बात आप याद करते जाइए, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल आएंगे और उन सवालों में ट्विस्ट यही होता है। देखो, डायरेक्ट कोई नहीं देगा कि 1000 mg की दवा है, वो देंगे आउंस और इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मूले में देंगे। तो हमें करना क्या है, 1 kg 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 mg, 1 mg 1000 यूजी। फिर आपको एक और वैल्यू को याद रखना है कि 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड का मतलब होता है 480 ग्राम। 1 पाउंड मतलब 480 ग्राम। पाउंड को, 1 पाउंड को अगर हम बोलना चाहें कि आपको एक एसआई यूनिट के तौर पे देखें, तो एलबीएस के तौर पे आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब 1 किलो की बात आती है 1 kg की, तो लगभग 2.2 पाउंड्स इसके अंदर आते हैं। 480 प्लस 200 ग्राम और मिल जाता है, तो 1 किलो में 2.2 पाउंड का मामला बनता है। समझ रहे हैं आप? ये बात समझ में आ रही है कि कितने पाउंड कितना वैल्यू। यहां एक और चीज देखिएगा, जैसे कि अगर आपसे बोले कि 1 लीटर, तो 1 लीटर के अंदर 1000 ml आता है। जबकि इसी वैल्यू को अगर हम घुमा करके देना चाहें कि पिंट, एक आपसे बोलेंगे पिंट के अंदर, 1 पिंट के अंदर कितना आता है, तो 1 पिंट याद रखिएगा, पिंट की वैल्यू आ जाए तो पिंट का मतलब होता है 500 ml। बोल दें 2 पिंट दवा देनी है, 2 पिंट की दवा जाएगी, तो 2 पिंट का मतलब क्या होता है, 2 पिंट का मतलब होगा 1000 ml की वैल्यू होगी। ठीक है, 1 किलो, 1 किलो का मायने क्या हुआ, 1 किलो का मतलब हुआ कि हमारे पास 1000 ग्राम है। कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। 1 ग्राम 1000 mg, 1 mg 1000 यूजी, और इसी तरीके से 1 पाउंड 480 ग्राम का होता है। तो टोटल टोटल ये वैल्यूज को हमें याद होना चाहिए। आपको कुछ और वैल्यूज भी मैं आपको बताता हूं, कुछ और वैल्यूज, जैसे कि आपका एक वैल्यू आएगी आपको 1 टीस्पून। ये बहुत सवाल पूछ लेते हैं, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून,
दोनों में याद रखिएगा टीस्पून का मतलब है छोटी चम्मच, टेबल स्पून का मतलब है बड़ी चम्मच का होना। क्या होना? बड़ी चम्मच का होना। तो छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को भी इजीली क्रैक करके चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? चलना पड़ेगा, इस तरीके से क्रैक करके चलते रहना पड़ेगा कि 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून का क्या मतलब है। तो देखो, एक होती है छोटी चम्मच जिससे अपन जैसे कप के अंदर घोल करके पीते हैं, वो छोटी चम्मच। एक होती है बड़ी चम्मच। तो यहां मामला समझिएगा, 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 ml और 1 टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml। यहां एक और बात याद रखिएगा, एक और वैल्यू आपको बताता हूं। एक मैक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट, एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट जिसको हम पीडियाट्रिक ड्रिप सेट भी कहते हैं। तो इनके अंदर भी आपको समझ के चलना पड़ेगा कि कितनी कितनी वैल्यू, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट, इनमें कितनी कितनी वैल्यूज होती है। ठीक है, मैक्रो ड्रिप सेट, माइक्रो ड्रिप सेट। मैक्रो ड्रिप सेट जो होता है मतलब 1 ml जो बनेगा, 1 ml को टपकने में पूरे के पूरी 15 बूंदे जब बनेगी, वो 1 ml बना करके जाएगी। ये वैल्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे अपन सवाल करेंगे। जैसे कि 1 ml इतना बड़ा आपने देखा होगा ना मैक्रो ड्रिप सेट, कि एक ड्रिप लगा था, चेंबर लगा रहता, तो उसमें मैक्रो में 1 ml को बनने में 15 बूंदों के अंदर 1 ml निकलेगा। 15 बूंदे गिरेगी जब 1 ml बोतल में कम हो जाएगा। बट मामला माइक्रो ड्रिप सेट में क्या होता है, जब 1 ml निकलना होता है तो 7 बूंदे बनकर के गिरती है। और बूंदों को जो ड्रॉप्स होती है ना, उसका हम कैसे बोलते हैं? ड्रॉप्स को हमेशा हम जीटीटी की इस लैंग्वेज में लिखते हैं, जीटीटी। सवालों के अंदर ये जीटीटी बहुत बार पूछ लिया जाएगा कि भाई जीटीटी कितना होता है, जीटीटी कितना होता है ना। जीटीटी का मतलब है ड्रॉप। यहां एक बात और याद रखिए, एमएल, एमएल जो होता है इसको सीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसी भी कहते हैं। सीसी एयर के लिए यूज में लिया जाता था, बट एमएल सीसी दोनों बराबर है। हमें एमएल भी याद रखना, सीसी क्वेश्चन में सीसी आ जाए मतलब एमएल ही है। एक और चीज आती है 1 आउंस। क्या आता है भाई? 1 आउंस। अब ये 1 आउंस भी जो चीज होती है, 1 आउंस का मतलब होता है 30 ग्राम। ग्राम में भी बोल दें या फिर 1 आउंस बोल दें, तो याद रखिएगा 30 ग्राम। 30 ग्राम मतलब 1 आउंस। समझिएगा, 1 किलो 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 mg, 1 mg 1000 UG। 1 पाउंड में 480 ग्राम आते हैं। 1 किलो में 2.2 पाउंड आते हैं। 1 लीटर में 500 ml, ओ सॉरी, 1 लीटर में 1000 ml आते हैं। और 1 पिंट में 500 आते हैं। जबकि 1 गैलन की भी बात करूं मैं, 1 गैलन, गैलन आता है ना, ट्रैक्टर के लिए लेकर के जाते, गैलन भर के 4 लीटर, 4 लीटर भी बोल लो या 4000 ml। ठीक है, यहां शब्दों पे याद रखिएगा, 4 लीटर लिख सकता था, 4000 ml भी लिख सकता था। ये कुछ वैल्यू याद कर लो। अब देखो, खेल समझाता हूं कैसे कैसे आपको इन वैल्यूज को याद करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोई भी अगर सवाल आए, सवाल में पहले लाने से पहले आपको एक एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो सवाल किस प्रकार से आएंगे, एक बच्चा है, ऐसे घुमा करके देंगे, एक बच्चा है, उसको 5 mg कोई दवा है, ड्रग है, कोई भी ड्रग है, वो देनी है आईएम के रूट से। और हमारे पास अवेलेबल है, जो एम्प्यूल आएगा, अवेलेबल एम्प्यूल है, वो है 2 ml का, जिसमें है 10 mg दवा, ड्रग। अब आप बताइए कितना ml में दूंगा? ऐसे देंगी। ये तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल करके दिया। यहां दो सिचुएशन देंगे, दो चीजें देंगे। एक तो जो हमें देनी है, और एक वैल्यू देंगे जो हमारे पास मार्केट में आ रही है, अवेलेबल है। कोई भी दवा बोल दें आपको, जैसे कि एक मान लीजिए, जैसे कि किसी को बोल दिया कि एक टैबलेट है, ऐसे मानो ना, एक टैबलेट है, वो टैबलेट मान लीजिए 10 mg की टैबलेट आ रही है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से सिर्फ 2 mg मुझे देना है टैबलेट। अब मैं कैसे दूंगा? छोटा बच्चों के अंदर 1 1 ग्राम 1 1 mg को तोल तोल करके दिया जाता है।
ऐसा नहीं चलता रैंडमली तोड़ी आधी गोली दे दो, एक दे दो, नहीं भैया। यहां मामला क्या चल रहा है, मामला ये चल रहा है 10 mg की टेबलेट आ रही है। अब 10 mg में तो एक तो दिमाग हमारा ये करता है कि इसको मैं ऐसे तोड़ूं तब जा करके एक हिस्सा निकाल के दूंगा, क्या चांसेस है परफेक्ट निकलेगा। तो ऐसे हमें ड्रग कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, यहां याद रखना, जब भी बच्चों के अंदर कोई टैबलेट, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टैबलेट आती है जो बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी में देनी होती है, तो हम क्या करते हैं, इस टैबलेट को, मान लीजिए एक टैबलेट को मैंने क्या किया, मैंने तोड़ करके सिरिंज में लोड किया और सिरिंज के अंदर मैंने डाल दिया था 10 ml पानी। कितने ml पानी डाल दिया बच्चों की बता रहा हूं, ये तो अभी मैं ड्रग कैलकुलेशन बताऊंगा। 10 mg की गोली को 10 ml पानी में डाल दिया, तो हर mg के अंदर, हर ml के अंदर 1 mg पहुंच गया। तो ऐसे 2 ml पिला देंगे, 2 mg पहुंच जाएगा। ये तो क्या है, सिंपल सी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई सवाल ड्रग कैलकुलेशन का आए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए फॉर्मूला एक होता है कि डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। सीधा सिंपल में याद रख लो, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखो। इसके अलावा एक हम ऐसे भी फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि डोज ऑन हैंड अपॉन क्वांटिटी ऑन हैंड बराबर डोज डिजायर्ड अपॉन क्वांटिटी डिजायर्ड। देखो एक ऐसे भी बनाते हैं, डोज ऑन हैंड अपॉन क्वांटिटी ऑन हैंड बराबर डोज डिजायर्ड अपॉन क्वांटिटी डिजायर्ड, है ना। ये फॉर्मूला भी है, ये भी है। तो देखो ज्यादा सिंपल, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे अरेंज करते हैं, फिर उसको इधर क्रॉस मैच करेंगे, उधर करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीधा रखो, सिंपल रखो। ये फॉर्मूला याद रखना, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। डिजायर्ड डोज कौन सी होती है? मुझे कितनी दवा की आवश्यकता है, बच्चे को कितनी दवा की आवश्यकता है, कि बच्चे को डॉक्टर ने बोला 5 mg देना है, ये आवश्यकता है। हमारे पास मार्केट वैल्यू में कितनी एम्प्यूल आ रहा है, कितनी दवा आ रही है, वो होता है अवेलेबल। सीधा सिंपल, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज, ये करना है हमें, है ना। अब देखो अवेलेबल डोज, जैसे मैं इसी को क्वेश्चन को लेता हूं, डिजायर डोज 5 mg, अवेलेबल डोज कितनी है कि 2 ml 10 mg में। तो अवेलेबल का मतलब ये है, हमें पहले इस चीज को क्लियर करना है कि 1 ml में कितने mg आ रहा है, mg को ml में लाना है। mg कितना mg है, उसको 1 ml में कितना mg आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अवेलेबल डिजायर्ड तो ऊपर लिख दिया, अवेलेबल को सॉल्व करने के लिए 10/2 का कर दोगे भाई। 2 ml है, 10 mg आ रहा है, तो 2 का आधे में 5 आएगा, तो 1 ml में 5 mg आ रहा है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर 5 से 5 को उड़ा दिया, तो यानी कि हमें क्या मिल गया, 1 ml में देंगे तब 5 mg चल जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको आप और एग्जाम्पल से समझेंगे, कैसे मैं समझाता हूं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एक, अ पेशेंट ऑफ 55 पाउंड इज ऑर्डर 75 mg पर kg ऑफ ड्रग्स। एक पेशेंट है जिसको हम दे रहे हैं, पेशेंट ऑफ 55 पाउंड इज ऑर्डर्ड 75 mg पर kg ऑफ ड्रग। एक पेशेंट को 55 पाउंड का पेशेंट है। देखो वैल्यूज लिखते रहे ना, वेट ऐसे लिखो, वेट कोई भी क्वेश्चन करो, वेट 55 पाउंड, पाउंड में तो अंग्रेजों में चलता है, केजी में चलेगा हिंदुस्तान में। A patient of 55 pound is ordered 75 mg पर kg ऑफ ड्रग। यहां डिजायर्ड कितना बताया भाई, डिजायर्ड बताया 75 mg पर kg। शरीर में कितना, 1 kg के हिसाब से 75 देना है, तो शरीर का कितना वजन होगा, उसी के हिसाब से 75 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चा 2 किलो का है तो 75 इंटू 2 करोगे तब जाके डोज बनेगी, क्योंकि केजी में पर केजी बोला, तो जितना किलो का इंसान होगा उतनी
75 केजी, एक किलो के लिए शरीर की एक पार्ट है 1 किलो का, तो 75 केजी लगेगा, दूसरे पार्ट के लिए 75 लगेगा, ऐसे समझो। पहले यहां बोला 55 पाउंड, तो मैंने बताया था 1 पाउंड जो होता है वो, माने कि 1 पाउंड का मतलब कितना होता है 480 ग्राम। और अगर मैं कहूं 1 केजी का मतलब कितना होता है 2.2 पाउंड। तो हमें केजी और पाउंड को बदलना है। या तो ग्राम में होता तो ग्राम में तो ऐसे बदल लेते, 1 पाउंड में इतना ग्राम होता। केजी और पाउंड को बदलना है तो क्या करूंगा मैं, पाउंड जनरली देखो केजी आधा है पाउंड का, तो पाउंड को भी हम अगर आधा करना है तो 55 पाउंड को हमने डिवाइड किया 2.2 से बराबर। ठीक है, 2.2 से डिवाइड किया। ठीक है भाई, किससे किया 2.2 से डिवाइड किया, तो हमें यहां 25 किलो आ गया। कितना केजी आ गया 25 किलो आ गया। पहली बात हमें इस क्वेश्चनों में करना ये होता है, जो स्केल मैंने आपको बताई उस स्केल के हिसाब से याद रखिए 55 पाउंड है, पाउंड को केजी में करना है तो 1 किलो में 2.2 पाउंड आता है। 55 पाउंड का मतलब कितना हुआ 25 किलो का इंसान हो गया। अब बोला क्या 25 किलो, हर किलो के लिए लगेगा 75। तो यहां करना क्या है, यहां करना यह है 75 mg इंटू 25 kg, ये करना है। क्योंकि यहां समझिएगा बोला क्या किया कि यहां ये बोला गया कि पेशेंट जो है उसको हमने जो दवा दी है वो कितना दी है 75 mg/kg। तो हमने यहां क्या किया, हमने यहां पर किया 75 mg इंटू 25 किलो का था, तो जनरली हमने इसको 25 किलो से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 1875 ग्राम, सॉरी mg, क्योंकि ये mg में वैल्यू 1875 mg दवा देनी है। और इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1875 mg मतलब ग्राम में करेंगे तो 1000 से ही उड़ाना पड़ेगा। तो 1000 से जब उड़ाएंगे 1.8 ग्राम दवा देंगे 25 किलो के शरीर के लिए। कितने किलो के शरीर के लिए 25 किलो के शरीर के लिए 1.8 ग्राम दवा देंगे। तो यहां सीधा सिंपल ये खेल है, पाउंड को बदलो पहले केजी में, तो इंसान का वजन पता लगा। 75 mg दवा जा रही है पर केजी के इंसान के लिए, 25 किलो के लिए 75 इंटू 25 किया तो हमें पता लगा 1875 mg है। और जब आपसे सवाल पूछा गया mg में तो mg में जवाब देना, नहीं तो उसको कन्वर्ट करके ग्राम भी पूछ लेते हैं कई बार कि कितना ग्राम दवा लगेगी। देखो यहां क्या पूछा गया ग्राम, हमने आंसर निकाला किस में, हमने निकाला mg में। हमने निकाला भाई, हमने निकाला आंसर किस में निकाला, हमने निकाला था mg में। तो हमें पूछा गया ग्राम में, इसलिए मैंने पहले ही स्केल आपको बताई थी। चलो ये अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ क्लाइंट ड्रिंक 7.5 ऊज, या आउंस भी कहते हैं, 7.5 आउंस ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का जूस जो था वो इसने इतना पिया। 6 आउंस चाय पी, 8 आउंस मिल्क पिया। तो कैलकुलेट करिए इनटेक वुड बी, इसका इनटेक कितना होगा 515 होगा, या फिर आपका 585 होगा, या फिर आपका 625 होगा, या 645 होगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में क्या बताया, आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। 1 आउंस जो होता है, 1 आउंस, 1 आउंस का मतलब क्या होता है, 1 आउंस का मतलब होता है 30 ml। कितने ml भाई 30 ml। 1 आउंस का मतलब है 30 ml। अब देखो इजी है, यहां बोला 7.5, कितना भैया 7.5 आउंस जूस पिया। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल रखना है तो मैं क्या करूंगा 7.5 इंटू 30 कर दूंगा तो ml में आ जाएगा। फिर 6 आउंस इसने चाय पी, 6 इंटू 30 करूंगा तो आउंस से मिल उसमें बदल जाएगा ml में। 8 आउंस इसने क्या किया भाई,
इसने मिल्क पिया तो 8 इंटू 30 करूंगा, तो 8 इंटू 30 करेंगे तो क्या आएगा, 30 करेंगे तो ml में वैल्यू आएगी। और इसने क्या किया, ये किया। अब हमें करना क्या है, हमें इन सारी वैल्यूज को, जितनी वैल्यू आई उनको टोटल कर देंगे। टोटल जब करेंगे तो जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये जैसे कि 180 ml तो इसने चाय पी ली, 240 ml इसने मिल्क पी लिया, और 215 ml ये पी लिया, तो टोटल मिलाएंगे तो टोटल मिला करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें करना क्या है, पहले वैल्यूज को याद करते चलना है कि कितनी वैल्यू में कितना कितना चांसेस बन रहा है। तो यहाँ वैल्यूज टोटल की नहीं है, यहाँ पे आपको आउंस की वैल्यू ही नहीं पता होगी। कई बच्चों को तो आउंस की वैल्यू ही नहीं पता होगी, तो आउंस की वैल्यू पता होना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। एक इंसान है, देखो ड्रग कैलकुलेशन में यही आता है कि फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है दवा को कैलकुलेट करने का, वो है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल, डिजायर्ड डोज ऑन अवेलेबल डोज। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद इजीली आप कर लोगे। अब देखो सीधा सिंपल है, 7.5 mg ऑफ मॉर्फिन सल्फेट, हमें पेशेंट को 7.5 mg ऑफ मॉर्फिन सल्फेट देना है। आई एम स्टार्ट फ्रॉम एन एम्प्यूल, स्टार्ट नहीं स्टेट फ्रॉम एन एम्प्यूल, तुरंत देना है। तो कितना देना है भाई, 7.5 मॉर्फिन सल्फेट देना है, 7.5 मॉर्फिन सल्फेट देना है mg में। एम्प्यूल से, एक एम्प्यूल का मतलब होता है कांच कितनी सी बॉटल आती है उसको एम्प्यूल कहते हैं। एम्प्यूल ऑफ 10 mg टू बी एडमिनिस्टर्ड, 10 mg हमें उसको, एक एम्प्यूल में 10 mg आ रहा है तो हमें कितना ml देना पड़ेगा, हाउ मैनी ml ऑफ दिस ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड इन करेक्ट। अब देखो फॉर्मूला क्या है, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज। डिजायर डोज का मतलब है कितना पेशेंट को देना है। तो आप देखिए यहां दिया कितना, 7.5 mg। यहाँ यूनिट याद रखना, ये जो डिजायर डोज का यूनिट है और जो अवेलेबल डोज का मांग रहे हैं ना, दोनों का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हम आंसर निकाल लेंगे बट यहां पर वो आंसर नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, डिजायर्ड अपॉन अवेलेबल। अब अवेलेबल कितना है, 10 mg है। एक एम्प्यूल में कितना आ रहा है भाई प्यारो, यहां एम्प्यूल में आ रहा है 10 mg का। तो डिजायर्ड कितनी, जो जरूरत है 7.5, एम्प्यूल में अवेलेबल कितना है, अवेलेबल है 10 mg का एम्प्यूल है। अब आपसे बोलेंगे कितना ml देना पड़ेगा, तो देखो सीधा सिंपल फंडा ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 0.75 ml आया। उस एम्प्यूल में से हमें कितना देना पड़ेगा, उस एम्प्यूल में से हमें 0.75 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई, 0.75 देना पड़ेगा। करना यही है, मांगा क्या और है कितना, उसको हमें डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मांगा क्या कितना है उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और आप कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेते हैं। A physician has prescribed phenobarbital sodium, एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब्ड किया phenobarbital सोडियम, जिसको ल्यूमिनाल के नाम से भी जाते हैं, 25 mg PO पर ओरल, PID दिन में 2 बार, फॉर अ चाइल्ड विद फेब्राइल सीजर्स। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, जब अपन को ड्रग कैलकुलेशन का सवाल दिख जाता है ना, तो उसमें आपको सिर्फ वैल्यूज पे याद रखना है, फेब्राइल फीवर और ये सबको नहीं देखना। एक फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड फिनोबार्बिटॉल, एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया फिनोबार्बिटॉल, कितना, 25 mg पर ओरल फॉर अ चाइल्ड विथ फेब्राइल सीजर। तो यहां हमें एक बात पता लगी कि 25 mg देना है, ये डिजायर्ड है, हमारी इच्छा है पेशेंट को देना है। द मेडिकेशन लेबल रीड्स फिनोबार्बिटोल सोडियम 20 mg पर 5 ml। अब यहां हमारे पास अवेलेबल मामला कितना आया, अवेलेबल की बात की इन्होंने कि 20 mg का एक एम्प्यूल है
जो 5 ml में डिजोल्व है, 20 mg दवा 5 ml में डिजोल्व है। तो हमारे पास मेडिकेशन जो मिली फिनोबार्बिटॉल की 5 ml का एक एम्प्यूल मिला 20 mg की पावर का। A nurse has determined that the dose prescribed is safe for the client. The nurse prepared to administer how many milliliters per dose to the client. अब बोला कितने ml दोगे। अब देखो माइंड को सिंपल फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, ये हमारा फॉर्मूला, ये याद करना है। डिजायर्ड डोज मैंने निकाल ली, देनी कितनी है? 25 देनी है सर, 25 mg। अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल ऐसे होती है 20/5 ml कर दो, तो अवेलेबल क्या हुई? 20/5 ml। अब ऐसे तो सॉल्व करने में आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपका क्या करना, 25 को यूं के यूं रहने दो, 20 को नीचे रहने दो, डिवाइड होना चाहिए 5, तो 20 को डिवाइड उड़ाते रहना चाहिए। तो ऊपर से भी तो उड़ा सकता है 5, ऊपर से भी तो उड़ा सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, हमें सॉल्व करना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, तो 6 पॉइंट, ठीक है, 6.25 आंसर बना। कितना बन गया भाई? 6.25 ml। ठीक है, तो मामला क्या है? डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज कर दो। 25 अपॉन हमने किया 20/5, तो यहां अवेलेबल को पहले पर ml निकालना पड़ेगा, कितना mg, तो पर ml के लिए इजीली आप करो 25/20 इंटू 5 को ऊपर पहुंचा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो बड़े बड़े यूनिट्स में। पेनिसिलिन सी प्रोकेन 1 लाख यूनिट्स IM इज प्रिस्क्राइब फॉर अ चाइल्ड विथ, देखो यहाँ जीरो कितने भी लगा देंगे, ठीक है, लाख भी लगा दे, 10 लाख भी लगा दे। पेनिसिलिन जी प्रोकेन 1 लाख यूनिट्स IM इज प्रिस्क्राइब फॉर अ चाइल्ड विथ एन इन्फेक्शन, द मेडिकेशन लेवल रीड्स 1,20,000, है ना, units per 2 ml. A nurse has determined that the prescribed dose is safe. The nurse prepare the administer how many ml per liter. तो अब देखिए यहाँ क्या बोला गया, जैसे मान लीजिए इस तरीके से बोला गया 10 लाख यूनिट देना है हमें, और 10 लाख दे रहे हैं तो 12 लाख का 12 लाख के समथिंग कुछ मिल रहा है, तो हमें कितना करना पड़ेगा? ये वैल्यूज को और बड़ी कर सकते हैं, लाख के करोड़ भी कर सकते हैं। अब सीधा सिंपल करना क्या है, हमें यहाँ वैल्यू उठानी है कि कितना प्रिस्क्राइब किया गया, तो यहाँ वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू उठा दी। अब हमें देना क्या है? द मेडिकेशन लेवल रीड्स, अब मेडिकेशन कितना लेवल रीड कर रही है? डिजायर्ड अपॉन डिजायर्ड स्ट्रेंथ अपॉन अवेलेबल स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है, तो हमें अवेलेबल कितना है? इतना अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां बोला गया 2 ml पे, तो 2 ml के ऊपर ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि अवेलेबल हमें पता होना चाहिए कि पर ml में कितना आ रहा है। तो जनरली हम क्या करेंगे, 10 लाख अपॉन, ठीक है, 1,20,000, तो हमें क्या करा, 1 लाख अपॉन 1,20,000 किया इंटू 2 ml, तो यहाँ नीचे वाले को तो डिवाइड कर रहा था, इसको ऊपर कर दिया, तो हमने इसको सीधे सीधे उड़ाना चालू कर दिया, ठीक है, इनको उड़ाना चालू कर दिया। ये जीरो से जीरो काटते जाओ, जीरो से जीरो, जितने जीरो उड़ाना है उतने जीरो उड़ाओ, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू बनी 1.66 ml की वैल्यू बन गई है। तो जनरली हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमें डिजायर्ड डोज को देखना है, कितना पेशेंट को देनी है, हमारे पास अवेलेबल कितना है वो देखना है, कि हमारे पास अवेलेबल कितना है, डोज कितनी देनी है, और इसको डिवाइड कर देना है, आपका डोज आ जाएगी। दूसरा सवाल मैं आपको एक और समझाता हूं, वो सवाल किससे रिलेटेड आएगा? वो आएगा आपका आईवी फ्लूइड से रिलेटेड, आईवी फ्लूइड से रिलेटेड। वो क्या होता है आईवी फ्लूइड से रिलेटेड? आपको बोलेंगे 1 लीटर का फ्लूइड है, 1 लीटर का पानी है, उसको देना है, चढ़ाना है पेशेंट को, और 2 घंटे में चढ़ाना, 3 घंटे में चढ़ाना, इस तरीके से आएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, फ्लूइड इन ml। क्या फॉर्मूला याद रखना है? फ्लूइड इन ml अपॉन
टाइम इन मिनट, फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर, फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। ये वैल्यू याद रखिएगा, फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर, ये फॉर्मूला है इजीली। अब फ्लूइड आपको देंगे, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2000 ml देना है, कितने हजार ml, 2000 ml पेशेंट को देना है, 2000 ml 2 घंटे में देना है, 2 आवर्स में देना है, और बड़े वाले मैक्रो ड्रिप सेट से देना जिसका ड्रॉप फैक्टर है 15। ये सारी वैल्यू आपको देंगे, तो आपको करना क्या है, वैसे उठा करके इसमें डालना है कि 2000 ml है तो 2000 ml अपॉन, ठीक है, टाइम इन मिनट 2 आर, तो 2 आर को हमेशा मिनट में कन्वर्ट करना है, 2 आर इंटू 60 करना पड़ेगा, 2 आर इंटू 60 हमें करना पड़ेगा, तो 2000 ml अपॉन 2 आर इंटू 60। ड्रॉप फैक्टर कितना बताया, 15 का बताया, तो इंटू 15 कर दीजिए, क्या कर दीजिए भाई, इंटू 15 कर दीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ इनको सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज को पुट करना आना चाहिए। अब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन पूछ लिया, वैल्यूज पुट करके चलना है, ठीक है। यहां हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमें आईवी फ्लूइड का मिल जाएगा कि इतनी देर में इतना फ्लूइड हमें दे करके चलना है। कभी कभी आपको यहां सवाल में ट्विस्ट कैसा आएगा, यहां लीटर में देंगे, क्वेश्चन में दे देंगे, जैसे मान लीजिए 2 लीटर दे दिया या 2.5 लीटर दे दिया, तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लास में बताया इतने लीटर में इतना ml होता है, वो याद करिएगा। तो 2.5 लीटर दे दिया, अब बताओ ml में, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही है अपन को, 2 लीटर का मतलब है 2000 ml, 2.5 लीटर का मतलब होता है 2500 ml, तो हमें वैसे रखना है। हमेशा यहाँ टाइम मिनट में रखना, कभी भी आवर में मत रखना, क्योंकि हमें 1 मिनट में कितनी बूंदे डालनी है वो पता करना, 1 घंटे में कितनी बूंदे नहीं आएगी। ड्रॉप फैक्टर आपको यहां देंगे 15 का दे सकते हैं, बोल देंगे 15 का ड्रॉप फैक्टर है, या फिर आपको बोल देंगे 60 का ड्रॉप फैक्टर, या फिर कई बार पेपर में ऐसा ट्विस्ट लाते हैं, वो ड्रॉप फैक्टर नहीं देते, वो बोल देते पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट है, या बोल देंगे चाइल्ड है, तो हमें एक दिमाग लगाना है, चाइल्ड में हम पीडियाट्रिक वाली ड्रिप सेट ही देंगे, बड़ी सारी दवाओं को तुरंत फास्ट नहीं दे सकते। बात समझ रहे हैं आप, तुरंत हम दवाओं को फास्ट नहीं दे सकते, इन्फ्यूज नहीं कर सकते, तो हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। एक क्वेश्चन है, द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब 2.5 mg ऑफ हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक दवा होती है, ये 2.5 mg हेलोपेरिडोल दी फॉर एन एजिटेटेड पर्सन, चीखने चिल्लाने वाले पर्सन को, जो चिड़चिड़ा गुस्से में साइकोटिक फीचर वाले, उनको देनी है 2.5 mg। The medication is labeled as haloperidol 10 mg per 2 ml। तो यहां दोनों बातें, डिजायर्ड डोज भी दी, अवेलेबल डोज भी आपको बता रहा है कि डिजायर्ड कितनी है, अवेलेबल कितनी है। द नर्स प्रिपेयर द करंट डोज बाय ड्रॉइंग अप हाउ मैनी मिलीलीटर्स इन द सिरिंज। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई कितने मिलीलीटर ड्रॉ करें जो हम बच्चे को दे दें। सिर्फ फोकस रखिए, ड्रग कैलकुलेशन का एकमात्र फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। बहुत सारे फॉर्मूले किताबों में, डोज अपॉन हैंड, डिजायर डोज अपॉन हैंड, क्वांटिटी हैंड, ये वो बहुत सारे फॉर्मूला, हमने जो निकाला डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज, कितनी चाहिए कितनी है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अपने आप आंसर आएगा। कैसे आएगा, डिजायर डोज ढूंढो पहले, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, डिजायर्ड ये हो गई 2.5 mg, अवेलेबल, अवेलेबल डोज कितनी हो गई, अवेलेबल है 10 mg प्रति 2 ml। अब देखो एक टेक्निक तो ये कहती है, एक एग्जांपल के तौर पे एक टेक्निक तो ये कहती है कि हर ml में कितना mg जा रहा है पहले ही ढूंढ लो, जो सिंपल हो जाए। माने कि यहां पर मैं अगर ऐसे करूं कि हर ml में जा रहा है, मतलब 1 ml में जा रहा है 5 mg, डिवाइड कर दूंगा तो एक में इसको इससे उड़ाया, इसको इससे उड़ाया, तो 1 ml में 5 mg जा रहा है। तो इजीली मैं क्या कर सकता हूं, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज ये कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा। बात समझ रहे हैं आप, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल कर दूंगा, ऐसे उड़ा दूंगा तो भी आराम से आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं,
मैं इसको फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकता हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या, 2.5 अपॉन 10 mg, यूं का यूं 2 ml, 10 mg 2 ml में, तो यूं नीचे डिवाइड करूंगा फिर ऊपर करूंगा, इससे बढ़िया है 2.5 को यहीं रखो, 10 को नीचे रखो, और इसको ऊपर, दो ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहा है ना, दो डिवाइड कर रहा है 10 को, यहाँ के यहाँ अपन इसको उड़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया 5/10, जीरो से जीरो उड़ाया, 5 उड़ाया, 0.5 ml दो। ठीक है भाई, यहाँ कितना देना है हमें, हमें देना है 0.5 ml देना है। 2 ml का सिरिंज है, 2 ml का एम्प्यूल है ना, उसमें से 0.5 लेना है, जब जाकर के हम 2.5 mg हम उसको दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे भाई, 2.5 mg हम दे पाएंगे। तो जनरली इस प्रकार के सवाल घूम फिर करके आते हैं। तो मैंने आज आपको क्लास में ये बताया, दो चीजें बताई मैंने आपको क्लास में। एक है ड्रग, दवाओं का कैलकुलेशन, एक होता है आईवी कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन और आईवी कैलकुलेशन। आईवी कैलकुलेशन के लिए तो फॉर्मूला ये है कि हमें फ्लूइड, कितना फ्लूइड देना है और इसमें कितनी दवा देनी है, तो फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। एक तो ये है मामला। ड्रग का क्या है, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। ये दो फॉर्मूले आ जाते हैं, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, फ्लूइड इन ml अपॉन इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट। ये दो तरीके के फॉर्मूले हैं। दवाओं को कैलकुलेट करना इधर, फ्लूइड को कैलकुलेट करना इधर, ये दो फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस तरीका होना चाहिए करेक्ट। यहाँ ml बोला तो ml में ही वैल्यू रखना, लीटर में नहीं रखना। यहाँ टाइम बोला तो टाइम मिनट में होना चाहिए। सारे क्वेश्चन में सारी वैल्यू देनी है, बट देते हैं और उसको वैल्यू को उठा उठा करके डालना है आपको, सीधी सिंपल बात। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, अ पीडियाट्रिक वार्ड हैज अ चाइल्ड ऑफ फीवर केस which need to give सिरप, एक सिरप देंगे, आइब्यूपैरा 10 mg। the bottle contains the bottle contains 100 mg पर 10 ml। अब मुझे बताइएगा कितना ml देना पड़ेगा। अगर आपसे बोला गया कि एक पेशेंट है जिसको हमें आइब्यूपैरा देना है, 10 mg देना है, और एक बोतल में सिर्फ 10 ml आता है, इतनी छोटी बोतल 10 ml आता है, 10 ml मतलब 100 mg आता है, तो आप कितने ml दोगे। आज की क्लास में ये ड्रग कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्लासेस में भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। आप सभी से शुक्रिया।